हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। कल जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल पुलिस का पेपर है और जितने भी हमारे साथी या मित्र या भाई या बहन या मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी कल लोग पेपर देने जा रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और मेरा ऐसा मानना है कि जो काम आप खुद कर सकते हैं वो इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप को किसी से कम नहीं आंकिए, अपने आप को किसी से वहाँ पे जाके कंपेयरिंग नहीं करना है, तुलना नहीं करना कि हमको ये नहीं आता, हमको वो नहीं आता, हमने ये नहीं पढ़ा है। ये मान लो जितना आपने पढ़ा है हो सकता है वो उतना किसी और ने ना पढ़ा हो, इसलिए वहाँ पे जाने के बाद सिर्फ अपना पूरा फोकस अपने पेपर में लगाइए और कोशिश ये करिए कि टाइम वहाँ पे जो जो एक्चुअल जो टाइम है 10 बजे से आपका पेपर है, 10 पहली शिफ्ट पेपर है 10 से 12 और सेकंड शिफ्ट है 3 से 5। तो आप कोशिश ये करिए कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुँच जाइए ताकि आप वहाँ पे रिलैक्स महसूस कर सकते हैं और आपका जो हार्ट बीट है वो आपका थोड़ा रिलैक्स महसूस करेगा। अगर आप उसी टाइम पहुँचेंगे तो आपको थोड़ा जो नॉलेज आपने सीखी है वो आप मतलब कुछ देर के लिए आपको भूल सकते हैं। आपका हार्ट बीट में वो चीज़ें गायब होने लगती हैं कि मुझे पहले पेपर ही मिल जाए। तो कोशिश ये करना है कि आपको वहाँ पे पेपर एग्जाम सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुँचना है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 150 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में सॉल्व करने हैं। 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम कम है। तो आपके पास वहाँ पे लगने तो है 2 घंटे आपको दिख रहे हैं 2 घंटे हैं, लेकिन आपके पास वहाँ पे मेरे ख्याल से जो मेरी सोच है, हमने जो एग्ज़ाम दिए हैं, हमने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करे हैं, मेरे हिसाब से हमने देखा है कि लास्ट के जो 15-20 मिनट बचते हैं उसमें आपकी जो बॉडी होती है, जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है। उसमें आपके जब गोला करते हैं तो हाथ आपके काँपने लगते हैं। ये आपने खुद महसूस किया होगा या आपने कभी घर पे प्रैक्टिस की होगी टाइम अगर स्टॉप वॉच लगा के, तो आपको फील हुआ होगा कि लास्ट के जो 15-20 मिनट बचते हैं उसमें आपका गोला में भरने में आपके हाथ काँपने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके स्टार्टिंग जो 100 या 110 मिनट है, 100 मिनट आपके पास है। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं, जो काम आप कर सकते हैं वह दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। तो ठीक है, जैसे कि मान लो आपके सामने 150 क्वेश्चन है। कितने हैं? 150 क्वेश्चन है और आपके पास 120 मिनट है। ठीक है, तो आप ये मान लो आपकी जो स्टार्टिंग के जो 100 मिनट है यही आपके पास रियल टाइम है। 100 मिनट, यही 100 मिनट में आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुरंत उसको OMR शीट पर आपको उसको क्या करना है, गोला कर लेना है। आपने मान लो 100 मिनट में आपने देखा कि आपके क्वेश्चन लगभग में 90 आपने कर लिए। 100 मिनट में आपने क्वेश्चन 90 कर लिए और 90 आपने गोले भी भर लिए। तो आपके माइंड से एक प्रेशर निकल जाता है कि जो हमने क्वेश्चन कर लिए मेरा गोला भर ही चुका है, तो अब मुझे ज़्यादा लास्ट में हार्ट बीट आपकी कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, अब बचेंगे आपके 60 क्वेश्चन बचेंगे। ठीक, और आपके पास टाइम बचेगा 20 मिनट। मतलब 100 मिनट आपने यहाँ पे खत्म कर दिए। 100 मिनट में आपने 90 क्वेश्चन कर लिए, तो अब आपके पास 20 मिनट का टाइम बचा और क्वेश्चन करने 60। अब वहाँ पे आपको क्या करना है कि अब सोचो 20 मिनट में हम ये क्वेश्चन पेपर में उठा के फिर हम उसमें देखें फिर गोला करें। आपको ये भी टाइम उसमें आपको कम टाइम महसूस होगा, कम टाइम लगेगा। तो कोशिश ये करना है कि इस बुकलेट को आप बंद कर दो, बुकलेट को बंद कर दो और आपने जो भी क्वेश्चन जो करने हैं, जो आपको जितने आपको सही से करने थे वो तो आपने पहले भर लिए। अब ये सब बचे हैं कौन से वाले, बचे हैं तुक्का मारने वाले। तो तुक्का वाले क्या करना है कि अब 60 गोला भरने और टाइम वहाँ बैल बच गई, 15 मिनट बचे। अब 15 मिनट जब बचते हैं ना, 15 मिनट जब बचते हैं तो ये मान लो आपके मतलब पसीना आने लगता है। तो आप क्या करना है कि बस बुकलेट को बंद कर दो और उनको क्या करना है, गोला स्टार्ट कर दो। सारे जितने ब्लैंक गोले पड़े हैं सारे उनको भर दो, क्योंकि हमने खुद एग्जाम महसूस किया है। और तो मेरे जो हम भाई की सोच है हम आपको बता रहे हैं कि आपको यही करना है, क्योंकि आप वहाँ पे अगर आपने 20 ये क्वेश्चन 20 मिनट में 60 को गोला कर दिए तो इसमें आपने और सीरीज पकड़ लेना है, या तो ए भरना है, तो बी भरना है, तो सी भरना। तो कम से कम 60 में से कम 20 तो लगभग सही हो जाएंगे। ठीक, और मान लो अगर आपने अगर सेकंड जो हम बता रहे हैं सेकंड तरीका, जैसे आपने मान लो 100 मिनट में आपने पूरे 150 क्वेश्चन कर दिए। 100 मिनट में 150 क्वेश्चन कर दिए। ठीक,
अब आपके पास टाइम बचा 20 मिनट और गोला आपके पूरे बचे हैं 150 गोला भरने हैं इसमें OMR शीट पे। 20 मिनट में आपको पूरे 150 गोला भरने हैं। आप ये मान लो कि 20 मिनट आप 150 गोला भर नहीं सकते हैं, भर तो सकते हैं जिसने अगर प्रैक्टिस की होगी बहुत सारी अंडर प्रेशर में वो गोला भर सकता है, जिसने प्रैक्टिस कम की होगी तो वो गोला नहीं भर पाएगा। 20 मिनट में 150 घर में बैठ के भर सकते हो, लेकिन वहां बैठ के तुम गोला ये भर नहीं सकते हो। तो मेरे ख्याल से वहां पे क्या करना है, तो अब तो ये कभी गलती मत करना कि आपने पूरे टाइम में आपने सारे क्वेश्चन सही कर लिए फिर गोला भरने बैठोगे तो आपको वहां पे लास्ट में मोमेंट में हाथ कांपते हैं, तो गोला भरने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हाथ भी बढ़ती है कि हाँ मेरे गोला पूरे क्वेश्चन सारे कर लिए, गोला भर नहीं पा रहे। तो ये भी गलती नहीं करना। मेरी सोच ये है कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसको तुरंत गोला भर लो, सॉल्व करो गोला भर लो, सॉल्व करो गोला भर लो। ठीक, तो इससे आपको एक माइंड प्रेशर निकलता है कि क्वेश्चन भी हो गया, गोला भी भर गया। ठीक, तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स महसूस करेगा। दूसरी बात ये है कि एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, रीजनिंग मैथ या किसी का जीके क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उसको 10 या 15 सेकंड पढ़ो, तुरंत छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन जो आने वाला होता है वो आपको तुरंत महसूस हो जाता है कि पढ़ते ही पढ़ते कि मुझे आ जाएगा, तो सॉल्व करो। और अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, हो सकता है वो आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो। तो मेरी सोच यही है, और फिर आपकी सोच अलग है तो आप अपनी तरीके से कर सकते हैं। हमने एक एज ए फ्रेंड्स या एज ए टीचर के नाते आपको हमने कुछ ये जो टिप्स थे हमने आपको दे दिए हैं, जो कि हमने अपने लिए फॉलो भी किए हैं। अब मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ वर्क है और गुड वर्क है। ठीक है, हम अपने आप को कर्म पर भरोसा करते हैं, भाग हम अपने कर्म से ही भाग अपना बनाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है बेस्ट ऑफ वर्क, ना कि बेस्ट ऑफ लक। लक हम खुद ही बनाएंगे अपना काम के जरिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।